हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम हिंदी साहित्य मुख्य तत्व देखेंगे जहाँ तीन प्रश्न के प्रैक्टिस सेट हो गए और ये पार्ट हो जाएगा आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। जहाँ कि मैंने पार्ट 1 करवाया। पार्ट वन में हमने करवाए हैं 30 प्रश्न, जो कि 1 से और 30 तक है। उसके बाद 31 से 60 तक, और आज के प्रैक्टिस सेट में होंगे 61 से 90 तक प्रश्नों की सीरीज हम करवाने वाले हैं। तो ऐसे ही आपके टोटल 150 प्रश्न तैयार करवाएंगे, जो कि हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व से आधारित है। चलिए हम प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, यानी कि 61 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 धीरे। अब प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 62 कि साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप के रचयिता कौन है। मतलब ये जो पंक्ति दी गई है इसके रचयिता कौन है। कबीर, जायसी, मीरा, रसखान। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर जी इसके रचयिता हो जाएंगे। अष्टछाप के श्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में नाम लिया जाता है किसका। कुंभन दास का, या सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। अब हम देखेंगे 64 नंबर प्रश्न कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रजभाषा, अवधी भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। और रामचरितमानस किसने लिखा है, तो आपको बता देंगे हम, तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 कि भूषण किस रस के कवि थे। तो ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वीर रस। अब हम देखेंगे 66 नंबर प्रश्न कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। हिंदी का आदि कवि अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि 4 कांड, 5, 7 या 8 कांड। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 कांड। कितने कांड है, 7 कांड हो जाएंगे रामचरितमानस में। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। तो श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल शंकर त्यायन या हरिशंकर परसाई। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरिशंकर परसाई। ये कैसा लेखक है, ये एक व्यंग्यात्मक लेखक हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा तलाक से जुड़ी बाल समस्या, यानी डी राइट आंसर हो जाएगी। अब हम देखेंगे 70 नंबर प्रश्न कि हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन थे। ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी या राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजेंद्र अवस्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। 71 प्रश्न क्या कह रहा है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते थे। तो रौद्र, करुण, वीर, श्रृंगार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वीर रस। किस रस के, वीर रस। और श्रृंगार आप लोग सही कर लीजिए, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। आप ये हटा के इसकी जगह पे ये आएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72 कि निराला को कैसे कवि माना जाता है। निराला को कैसे कवि माना जाता है। अवसरवादी, क्रांतवादी, पलायनवादी या भाग्यवादी। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 72 का राइट आंसर क्रांतिकारी। कैसा हो जाएगा, निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, यानी कि जैनेन्द्र द्वारा रचित कौन से उपन्यास है। पुनर्नवा या परख, सेवा सदन, एकदा, नैमी सारण्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का फ्रेंड्स परख।
परख इनकी क्या हो जाएगी, एक उपन्यास हो जाएगी, किसकी, जैनेन्द्र द्वारा रचित। अब हम देखेंगे 74 नंबर प्रश्न, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 76 नंबर प्रश्न, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भक्तिकाल, भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77 कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वल्लभाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 78 नंबर प्रश्न कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो 78 का राइट आंसर महाकाव्य, कामायनी कैसा है, तो कामायनी महाकाव्य ग्रंथ है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, ऑप्शन है बिहारी, रसखान या घनानंद, सूरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बिहारी, बिहारी को गागर में सागर भरने का काम कहा जाता है, मतलब वो ऐसे कवि हैं कि वो गागर में छोटे जगह में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। आगे देखेंगे 80 नंबर प्रश्न कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, कि भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, राजनीतिक समस्या हो जाएगी महाभोज रचना की। वापसी किस विधा पर रचित है, तो वापसी आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रा व्रत। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा कहानी, यानी वापसी जो विधा है वो कौन सी है, कहानी, वापसी है कहानी विधा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो 82 नंबर प्रश्न देखेंगे कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता, व्यंग परक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 83 नंबर प्रश्न कि फंडेश्वर रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। देखिए लेखक का जगह का नाम भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये जो है हर तरह की तैयारी कर लीजिए, यानी प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, बिहार है, हिमाचल और उत्तरांचल। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार, क्या हो जाएगा बिहार, बी राइट आंसर है, यानी कि फणीश्वर रेणु बिहार से संबंधित हैं, बिहार राज्य से। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है, मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिली भाषा में है। अब हम देखिए यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं कि रिक्त स्थान दे दें और ऑप्शन है जिसमें से इसमें फिल करना है, को उग्र कहते हैं, किसे उग्र कहते हैं, यह है प्रश्न। तो रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञे। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पांडे बेचन शर्मा, क्या हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86 कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जय सिंह, क्या हो जाएगा जय सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 87 नंबर प्रश्न, शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है, तो नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका सरावगी। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलका सरावगी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 88 राग दरबारी कैसी विधा है, तो फ्रेंड्स ये उपन्यास है, ये पूछ ली जाएगी कौन सी विधा है। तो यहाँ देख लिए इस प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। ऑप्शन है आपके पास राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलाल शुक्ल, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर
89 कि पूस की रात। पूस की रात पहले बताइए कौन सी कहानी हो जाएगी, तो ये कहानी। पूस की रात कौन सी विधा है, तो कहानी विधा है। ऑप्शन है आपके पास प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर प्रेमचंद। पूस की रात किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90 कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनी पुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो 90 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा है और ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, ये टॉपिक लंबा है तो इसीलिए हम इसको कई पार्ट में ला रहे हैं, जिसके 5 पार्ट आकर आपको टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और आज टोटल 90 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और जो वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।